नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं बीटीवी भारत न्यूज। पीरपेंती प्रखंड क्षेत्र के बाखरपुर पश्चिमी के पंचायत भवन में सोमवार को स्थानीय नीतीश कुमार मंडल की अध्यक्षता के ग्राम सभा सह जन सुनवाई आयोजित की गई। 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक 5 सदस्यीय टीम ने 3 योजनाओं की विस्तार पूर्वक जांच की। वहीं 16 अक्टूबर को बीसीओ अजय निराला की उपस्थिति में जन सुनवाई की गई, जिसमें पंचायत में कुल 5 जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों द्वारा लाभुकों से अनाज में कटौती की शिकायत मिली। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी तरह की शिकायत नहीं मिली। बीसीओ अजय निराला ने बताया कि छोटी छोटी जो गलतियां पाई गई उसे सुधार किया जाएगा। वहीं जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों पर कार्रवाई हो सकती है। इस मौके पर स्वच्छता पर्यवेक्षक मनोज यादव, मुखिया अंबिका मंडल, सूत्रधन मंडल, मेघा यादव, पंचायत समिति कुंदन कुमार, राजेश कुमार, गौतम कुमार, वकील मंडल, गोपाल ठाकुर, चिंतावन मंडल, बल्ली मंडल, सुरेश मंडल सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं टीम लीडर उदय कुमार ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। एक ग्राम सभा का आयोजन जिला पदाधिकारी के द्वारा निर्देश पर आज बाखरपुर पूर्व पश्चिमी पंचायत में किया गया, जहां प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी मैं हूं, मुझे वरीय पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। ये ग्राम सभा मुख्यतः 3 योजनाओं की एक तरह से सामाजिक समीक्षा है, जिसमें आपका है पहला, दूसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तीसरा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जन वितरण प्रणाली। ये तीनों कार्य जो सरकार के तरफ से हो रहे हैं, जिसमें आम जनता को लाभ पहुंचाने की सरकार की जो कोशिश है, प्रयास है, उसमें कितना सही दिशा में प्रगति हो रही है, क्या क्या कमियां हैं, यह लोगों के बीच में जाकर और उनकी अगर कोई शिकायत है तो उसको दूर किए जाने का, तत्काल ही निर्णय लेके समाधान करने का यह एक प्रयास है। हालांकि इसका प्रचार प्रसार में अभाव दिखा, लोग बहुत कम ही संख्या में जुटे और दुर्भाग्य है कि 3 योजना मुख्य रूप से जो थे, तीनों के संबंधित विभागीय जो इनका संचालन करते हैं, जैसे मनरेगा से पीआरएस, आवास योजना से आपका इंदिरा आवास योजना सहायक और जन वितरण प्रणाली से आपके पीडीएस जो चला रहे हैं दुकान और डीलर, वो इसमें अनुपस्थित रहे और जनता के कम संख्या में जुटने के कारण शिकायत भी कम मात्रा में प्राप्त हुई। हालांकि जो भी शिकायत प्राप्त हुई, प्रतिनिधि के उपस्थित ना होने के कारण इसको फॉरवर्ड कर दिया गया है कि मतलब आप अपनी समस्या ग्राम सभा के जो कार्यकारिणी की बैठक, जिसमें आपके मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड कमिश्नर वगैरह जुटते हैं, वहाँ पर आप इसका बात को रखिए और हम लोग यह रिपोर्ट दे रहे हैं। ऑडिट में जो कमी पाया गया उसके लिए ऑडिटर है, वो आपको विस्तार से बता पाएंगे। हमारा था सुनवाई करना। कमियों को लेकर अगला कदम क्या होगा? सबसे पहले तो ये है कि जो भी यहाँ पे अभी हमको तत्काल प्राप्त हुआ है, तो इसका हम जिला पदाधिकारी को पूरा रिपोर्ट, इसका प्रतिवेदन लिखित रूप से उपलब्ध कराएंगे, जहाँ से या फिर उनके द्वारा भी आगे भेजा जाएगा और फिर आगे का जो दिशा निर्देश प्राप्त होगा उसको नीचे भी लागू किया जाएगा। बोलिए। आज के सर क्या क्या कमियां पाई गई? देखिए, मैं सोशल ऑडिटर उदय कुमार, ये बाखरपुर पश्चिमी में आज 11 तारीख से ऑडिट कर रहा था। इसमें आज इसी के उपरांत, ऑडिट के उपरांत आज जन सुनवाई था। तो इसमें मनरेगा में कुछ कमियां पाया गया। तो पंचायत में कुल 22 थे, इसमें 5 योजना चल रहा था। 5 योजना में से ऐसा देखा गया कि 2 योजना ऐसा मिला, देखने से भी मिला और आज ग्राम सभा में पब्लिक लोग भी बताई, इसमें बहुत कम सम काम हुआ है और उस योजना को, एक योजना को बंद कर दिया गया है। MIS पे उसको
बंद कर दिया गया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो 2 योजना तो ऐसा मिला। और दूसरी बात है, लाभुक यानी मजदूर के पास जॉब कार्ड होना चाहिए, लेबर कार्ड जिसको बोलते हैं, वो होना चाहिए, किन्हीं के पास नहीं है। और पंचायत में रोजगार दिवस होना चाहिए, रोजगार दिवस मनाना चाहिए, ताकि पब्लिक को पता चले कि कहाँ पे कौन सा योजना चल रहा है। तो ये रोजगार, इसके बाद फिर जाकर के PDS जन वितरण प्रणाली, इसमें 2 ऐसे लाभुक थे AOY यानी अंत्योदय का, जो बताए कि हमें 35 kg की जगह पर 13.5 kg मिलता है और 35 kg की जगह पर 18 kg मिलता है। ऐसे 2 लाभुक ही बताया और कोई नहीं बताया। नियम क्या है इसका? क्या अंत्योदय का? अंत्योदय का नियम है कि आपको कितने भी व्यक्ति का नाम रहे कार्ड में, उससे मतलब नहीं है। अंत्योदय कार्ड होना चाहिए, उसमें आपको 35 kg राशन मिलेगा, लिमिट है। और बाकी लोग जैसे जनरल है, जनरल उनको 5 kg मिलेगा, 4 kg चावल, 1 kg गेहूँ। शिकायत में क्या पाई गई? शिकायत में ज़्यादा शिकायत नहीं है, कुछ लाभुक ही बताए। ऐसे 200-250 करके प्रत्येक डीलर का लाभुक से हम लोग मिले कार्डधारी से, तो किसी का 10 ठो, किसी का 12 गो, किसी का 15 गो, ऐसे लाभुक शिकायत किए कि आधा kg राशन कम मिलेगा। डीलर की संख्या क्या है? 5 डीलर है। नाम नाम है एक पूजा तिवारी, नीलिमा देवी और सुशील यादव जी हैं, मंडल, सुशील मंडल है, और एक है जनार्दन यादव। ये 5 का सर ये शिकायत? हाँ, पाँचों का वही है, आधा kg कम, ज़्यादा नहीं किए हैं, करीब 250 योजना आवास की योजना में था। तो आवास की योजना में मात्र 22 वर्ष के हिसाब से, हाँ 2022-23 का हम लोग कर रहे हैं, 1 साल का। तो उसमें 22 लोगों को इंस्टॉलमेंट मिला था, 22 लोग में किए, तो जिसमें से 2 लोग शिकायत किए हैं कि मनरेगा से मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। बस ये और तो मकान वगैरह सब लोग बना ही लिए। बना लिए। हाँ इसकी सर जो योजना जांच होकर जा रही है जी, इसकी लिखित शिकायत कहाँ क्या असर क्या पड़ेगा? असर देखिए, ये शिकायत, ये जितने भी हम लोग रिपोर्ट बनाए, ये रिपोर्ट तो DRDA में देंगे, DRDA से फिर DDC साहब या DM साहब के पास जाएगा। इसके बाद इसी रिपोर्ट को फिर आपको जनवरी में यानी 30 जनवरी को प्रखंड स्तर पर जन सुनवाई होगा। इसके पहले भी सर एक बार रिपोर्ट चल रही है? नहीं, इसके पहले जो रिपोर्ट गया था तो किसी कारणवश वो जन सुनवाई नहीं हो पाया था प्रखंड स्तर पे, तो उसको तो पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन इस बार जो है, इस बार भी ऐसा लेटर आया हुआ है कि जनवरी में 30 जनवरी तक, यानी कि 30 जनवरी को ही इसका जन सुनवाई प्रखंड स्तर पे होगा। मतलब जो भी घोटाला उस पे हाँ, कार्रवाई होगी। कार्रवाई, अब देखिए सुनवाई तो होगा, कार्रवाई तो अब SDO साहब, उनके जो जूरी होंगे वो कार्रवाई लिखेंगे, क्या लिखते हैं वो तो हम लोग नहीं बता पाएंगे ना। कार्यक्रम को समापन किया जा रहा है, जो कमियां पाई गई है इसमें मतलब आपका क्या डिसीजन है? जो कमियां पाई गई और हमारे पीरियड में जहाँ तक पहले की कमजोरी है, और कमजोरी को हम धीरे धीरे दूर कर रहे हैं। अगले बार जो लगा था, जो अगले बार जो ऑडिटर टीम ने बताया, अगले बार इस बार में कितना कमियां दिखाने? अगले बार से मतलब कि कुछ प्रोग्रेस में है। और जैसे क्या प्रोग्रेस में? प्रोग्रेस में हर चीज़ में, जैसे मनरेगा का पहले का कुछ कार्य भरा हुआ था, जो कि कार्य उतना नहीं कर पाए, और जैसे इंदिरा आवास का तो मतलब कि पहले से जो भी बाकी था वो सही पूर्वक से कराएं और प्लॉट पर कराएं। अगर जांच में ये सब किया और प्लॉट पे बना हुआ देखा गया, हम स्वच्छ तरह से बनवाएं और लाभुक तरफ से कोई परेशानी नहीं होने दिए। और जहाँ तक प्रयास करते हैं कि कोई भी कार्य पंचायत में सुरक्षापूर्वक सही ढंग से हो। चाहते हैं कि अगर आगे भविष्य के लिए अगर सरकार ने योजना देते हैं तो सही पूर्वक जनता के बीच में वितरण करेंगे, सही ढंग से बनवाएंगे और कार्य सफलतापूर्वक रहेगा, और हमारे पीरियड में कोई तरह की कठिनाई नहीं होने देंगे जनता को। इतना तक प्रयास रखते हैं।
तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए BTV भारत न्यूज।